गुड मॉर्निंग। पंजाब लेक्चरर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं। तो हमारा आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है OECD। सो व्हाट इज़ OECD? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक Organization for Economic Cooperation and Development। ओके जी। सो जो OECD है इसकी जो रूट है वो है पेरिस। ओके। तो जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुई हमारी, तो उस वर्ल्ड वार के बाद जो जितने भी पहले मिस्टेक हो चुकी थी उन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए जो हमारे यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब जो हमारा वर्ल्ड वार हो चुकी है उससे उभरने के लिए, पीस को लाने के लिए हम क्या करें कि जितने भी हमारे लोग जो हमारे जो एनिमी है उसको पनिश करने के बजाय जितने भी डिफीटेड बचे हैं हमारे पास उनको पनिश करने के बजाय हम अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दें। हम क्या करें, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दें, हम कोऑपरेशन के साथ काम करें, हम अपनी कंट्री की रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करें। तो हम अब जो जितने भी डिफीटेड हैं, जो हमारे पास लोग बचे हैं दूसरी कंट्रीज़ के जिनको हमने हराया है, हम उनको पनिश ना करें, अब हम अपनी ग्रोथ के लिए काम करें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट इज़ अ OEEC। तो इसको आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, that is a OEEC, Organization for European Economic Cooperation। ये जो है OEEC है, ये 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी। जो US फाइनेंस मार्शल प्लान है उसको चलाने के लिए। तो ये जो प्लान था, इस प्लान का जो मेन मोटिव था, जो वॉर से जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। तो हमने इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स को बनाया ताकि हम इकॉनमी की जो इंटरडिपेंडेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हम देख सकें कि कौन कौन सी इकॉनमी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि हम आपस में कोऑपरेशन कर सकें और हम यूरोप का जो फेस था उसको हम चेंज कर सकें। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितना भी हमारा नुकसान हुआ था उसको हम दोबारा से यूरोप को चेंज कर सकें, यूरोप का फेस बना सकें, एक अच्छी इमेज बना सकें। तो हमने क्या किया, इस काम को हम ग्लोबल स्टेज तक लेके आए। जो हमारा कनाडा है, US है, वो भी OEEC के मेंबर्स बन गए। उन्होंने एक न्यू OEEC के ये मेंबर बने, कनाडा एंड US।
ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो यूरोप की प्रोग्रेस के लिए, यूरोप की डेवलपमेंट के लिए आगे आए, तो इन्होंने एक नया OECD साइन किया 14 दिसंबर 1960 में। ठीक है जी। तो ग्लोबल स्टेज पर कनाडा एंड यूएस ने OECD के मेंबर बने और उन्होंने OECD को साइन किया 14 दिसंबर 1960 में। तो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो जो OECD है इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1961। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये 30 दिसंबर 1961 को जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे जापान है उसने इसको ज्वाइन किया 1964 में। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 34 जो कंट्रीज़ हैं वो OECD के मेंबर्स हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो है 34 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, उनको डिस्कस करती है, उसको एनालिसिस करती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो OECD में भी क्या है 34 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद उसको डिस्कस करती हैं, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करती हैं और फिर उसके लिए पॉलिसीज़ को प्रमोट करती हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करती हैं। तो इसी तरह से ये सारा प्रोसीजर चलता है। पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई की जाती है, फिर उसको डिस्कस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, फिर पॉलिसी बना के उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। तो जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है तो US has seen its national wealth almost triple in the 5 decades since the OECD created। तो जो हमारा US है इसकी जो वेल्थ है, नेशनल वेल्थ है, वो 3 गुना हो चुकी है, 3 टाइम्स हो चुकी है जब से जो है OECD इस्टेब्लिश हुआ है। अगर हम बात करें GDP की, अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो उसमें भी जो US है OECD की वजह से इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही बढ़िया है। जितने भी बाकी अदर OECD मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ है, उसके साथ भी सेम है। तो OECD के बाद जितनी भी इसकी मेंबर्स कंट्री है उसने ग्रोथ हुई है, उसमें प्रोग्रेस हुआ है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो पहले जो थी वो बहुत ही छोटे खिलाड़ी थे, माइनर प्लेयर्स थे इन द वर्ल्ड, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। तो ये अब बहुत ही जियांट इकोनॉमीज़ जो है वो बन चुकी हैं OECD की वजह से। तो जितने भी सोवियत ब्लॉक हैं हमारे पास, जितने भी सोवियत ब्लॉक्स के जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने भी OECD जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। वो भी इसके स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वो कॉमन गोल को अचीव कर सकें। तो OECD जो है जितनी भी अपनी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करता है।
तो रशिया जो है, रशिया इज़ ऑल्सो नेगोशिएटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ OECD। नाउ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो बाकी कंट्री के साथ भी क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे हमारे पास है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। So together with them, OECD brings around a table 40 countries that account for 80% of the world trade। तो 40 कंट्रीज़ हैं और ये वर्ल्ड का कितना ट्रेड कंट्रोल कर रही हैं? 80% ऑफ ट्रेड जो है वो ये 40 कंट्रीज़ जो है वो उनके पास है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, तो जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी दिक्कत आ रही है उसको फेस करने में जो है वो ये हेल्प करते हैं। तो इन मई 2007 में तो इन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम और कंट्रीज़ को भी इनवाइट करेंगे, जैसे हमारे पास है एस्टोनिया है, हमारे पास इज़राइल है, हमारे पास जो है रशिया है, हमारे पास जो है स्लोवेनिया है। तो हम इन कंट्रीज़ को इनवाइट करेंगे कि आप जो है हमारे साथ ओपन डिस्कशन कर सकते हैं इस जो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। तो आप बाकी कंट्रीज़ को, जैसे ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका है, उनको भी उसके साथ में एंगेज कर रहे हैं। जैसे चील है वो हमारा OECD का मेंबर बना मई 7 2010 को ये OECD का मेंबर बन गया। उसके बाद है जो स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया ये मेंबर बना हमारा जुलाई 21, 2010। इज़राइल है, इज़राइल हमारा मेंबर बना OECD का सितंबर 7, 2010। इसी तरह से जो हमारे पास है एस्टोनिया, हमारा है एस्टोनिया, वो हमारा मेंबर बना दिसंबर 9, 2010। ओके जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द OECD। तो जो इसकी अप्रूवल होती है मेंबरशिप बनने के लिए, द अप्रूवल ऑफ सो कॉल्ड रोड मैप्स मार्क द स्टार्ट ऑफ द असेशन टॉक्स विद चील, एस्टोनिया, इज़राइल, रशिया एंड स्लोवेनिया। तो जो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, लॉन्ग है। इसमें बहुत सारी हमें एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, कंट्रीज़ की एबिलिटी देखनी पड़ती है। तो जो OECD का मेंबर बनना बहुत ही कम्प्लेक्स है, तो बहुत सारी एग्जामिनेशंस भी होती हैं OECD का मेंबर बने। इतना इजी इसका मेंबर बनना नहीं है, क्योंकि OECD के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो OECD चेक करते हैं कि ये कंट्री की एबिलिटी है, क्या ये स्टैंडर्ड है जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। जो उसको स्टैंडर्ड को चेक किया जाता है, उसके बाद ही OECD का कोई कंट्री जो है वो मेंबर बन सकता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम किसी न्यू मेंबर को OECD में एंटर करें। तो OECD जो है उसके मेंबर बनने के लिए हमें OECD के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को और एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद ही जो OECD है उसका मेंबर बना जा सकता है। तो थैंक्स। So this is a very important
ऑर्गेनाइजेशन OECD। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है थोड़ा आइडिया लगा होगा कि OECD क्या है, इसका मेंबर कैसे बना जा सकता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, कितना ट्रेड जो है वो कंट्रोल करती हैं। सो थैंक यू सो मच।